Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. So students, today we are going to continue the chapter 8, which is body movements. In the previous classes we studied about how our body moves and which organs are involved in our body. Along with, at last we learned about ball and socket joints. So students, today we are going to continue with pivotal joint. That what is a pivotal joint? The joint which our neck joins in the head is a pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. तो जो जॉइंट हमारे नेक को और हेड से जॉइन करता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसी को बोलते हैं पिवोटल जॉइंट. वो क्या करता है, हम लोगों को हेल्प कैसे करता है, उसका फंक्शन क्या है कि वो हम जो अपना हेड को बेंड कर सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं, पीछे मूव कर सकते हैं, राइट लेफ्ट टर्न कर सकते हैं. तो ये किसके वजह से, कौन सा जॉइंट की वजह से टर्न कर सकते हैं? पिवोटल जॉइंट की वजह से. इवन अलाउज रोटेशन, ये हमें रोटेशन मतलब रोटेट करना भी अलाउ करता है. इन अ पिवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि एक बोन है जो सिलेंडर शेप का है. तो पिवोटल जॉइंट में ये जो सिलेंड्रिकल बोन है, यही हम लोगों को हेल्प करता है रोटेट. वो क्या करता है? रोटेट करता है, रिंग की तरह रोटेट करता है और हमारे हेड को रोटेट करने में, मूव करने में भी हेल्प करता है. ओके. द अनदर जॉइंट इज हिंज जॉइंट. Hinge joint brings about movement in only back and forth direction. तो hinge joint कहाँ पे मूवमेंट करता है? बैक मतलब पीछे या फिर सामने. The knees and elbows have hinge joint. तो हमारे जो हाथ में, एल्बो में और जो नीज, घुटनों में जो जॉइंट लगा हुआ है, उसी जॉइंट्स को क्या बोला जाता है? हिंज जॉइंट्स. जो सिर्फ हम लोग अपना पैर पूरा रोटेट तो नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपना पैर या फिर पीछे ले सकते हैं और आगे ले सकते हैं. जैसे कि चलना, दौड़ना, हाथ को भी वैसे आगे ले सकते हैं या फिर पीछे ले सकते हैं. वी कांट रोटेट दैट इन ऑल डायरेक्शन. वी जस्ट रोटेट एंड मूव इन ओनली बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन. ओके. सामने और आगे मूव करता है. द फॉलोइंग इमेज इज अ हिंज जॉइंट टू द एल्बो. तो यहाँ पे जो इमेज दिया हुआ है, यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है, इसी को बोला जाता है हिंज जॉइंट. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैसे घुटनों में हिंज जॉइंट है और इसी तरीके से कुछ बोन का स्ट्रक्चर भी वहाँ पे रहता है. ओके. नाउ द अनदर जॉइंट इज फिक्स्ड जॉइंट. देयर आर सम बोन्स इन आवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट्स. द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स. सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स. हमारे हेड में कुछ ऐसे बोन्स रहते हैं जो एक साथ जॉइंट होके रहते हैं. ठीक है, एक जॉइंट बना हुआ रहता है, लेकिन वो बोन्स जो होते हैं और वो जो जॉइंट्स होते हैं मूव नहीं कर सकते, एक जगह फिक्स्ड रहते हैं. तो इसी को बोला जाता है फिक्स्ड जॉइंट. व्हेन वी ओपन आवर माउथ वाइड वी कैन मूव आवर लोअर जॉ अवे फ्रॉम आवर हेड. जब ऐसे हम मुंह खोलते हैं, जैसे पिक्चर में ये दो आदमी मुंह खोल रहे हैं, जब हम लोग मुंह खोलते हैं तो हम लोग जो लोअर जॉ है वो हेड से जो हम लोग जो लोअर जॉ है वो हेड से जो दूर है, वो हम लोग थोड़ा सा मुंह इसीलिए इसी के वजह से, यही वाले जॉइंट की वजह से खोल सकते हैं. एंड हियर इज़ अ क्वेश्चन दैट कैन वी ऑल्सो मूव आवर अपर जॉ फ्रॉम द हेड. क्या हम अपना जो अपर वाला जो जॉ है, मीन्स अपर जॉ है, उसको क्या हम लोग मूव कर सकते हैं? देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट. जो अपर जॉ और हेड को जोड़ रहा है उसी को बोला जाता है फिक्स्ड जॉइंट. ओके. नाउ हमने पहले क्लास में ही पढ़ा था कि स्केलेटल सिस्टम का हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम का मेन पार्ट है, डिवाइडेड पार्ट है. तो हम स्केलेटन सिस्टम में मेन चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? स्केलेटन. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द स्केलेटन. ओके. ह्यूमन स्केलेटन. Bones in our body forms the framework that supports the whole body. This framework is called the skeleton. हमारे जो बॉडी में बोन्स रहते हैं वो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं. क्या फॉर्म करते हैं? एक फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं जो कि हमारे फुल बॉडी को, होल बॉडी को सपोर्ट करता है. और इसी फ्रेमवर्क को क्या बोला जाता है? स्केलेटन. ओके.
Our skeleton is made up of a number of bones and cartilages. हमारा जो ये skeleton है किससे बना हुआ है? Bones से बना हुआ है और cartilages, which is a thin smooth tissue. Okay, there are about 650 muscles attached to the various bones in our body. हमारे बॉडी में लगभग 650 मसल्स हैं जो कि अलग अलग बोन से अटैच हुए हैं. द बोन्स आर हार्ड एंड रिजिड, ये आपको पता ही है. कार्टिलेजेस आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट एंड इलास्टिक. तो बोन्स जो होते हैं वो हार्ड और रिजिड होते हैं. कार्टिलेजेस क्या होते हैं? वो सॉफ्ट होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं. फंक्शंस ऑफ अ स्केलेटन. तो स्केलेटन का फंक्शन क्या है? Skeleton system gives support to the body. It protects the inner organs. Together with muscles, it gives the body its shape. Red blood cells and some white blood cells are produced in the marrow of bone, which is known as bone marrow. तो फंक्शन क्या है? स्केलेटन सिस्टम एक बॉडी को पूरा सपोर्ट देता है, वो हमारे इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और एक मसल्स से अटैच होकर हमारे बॉडी को एक शेप देता है. और रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स है जो बोन मैरो होते हैं, बोन के अंदर के कुछ हिस्से होते हैं विच यू ऑल आर गोइंग टू स्टडी इन हायर क्लासेस. दिस इज नोन एज बोन मैरो. ओके, सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ स्केलेटन and its parts. Like the first part is skull, shoulder blade, rib cage, ribs, backbone, hip bone, upper limb which is known as arm, and lower limb which is known as leg. Okay, so now we are going to study that how do we know that this is the shape of a human skeleton. How do we know the shapes of the different bones in our body? तो सबसे पहले हम कैसे समझेंगे कि एक ह्यूमन स्केलेटन ही है? क्योंकि फील करके हम लोग समझेंगे, बाई फीलिंग इट. तो अगर आपको भी फील होगा कि आपके बॉडी में कितने कुछ बोन्स आप फील कर सकते हैं, कुछ बोन्स आप फील नहीं कर सकते हैं. तो इसी तरह हम लोग फील करके समझ सकते हैं कि ये ह्यूमन स्केलेटन है. और हम लोग कैसे समझेंगे कि ये जो शेप्स है बोन्स का, डिफरेंट शेप्स जो हमने पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स शेप्स, वो हम लोग कैसे समझेंगे? एक्सरे इमेजेस, थ्रू एक्सरे इमेजेस. तो एक्सरे एक मशीन होता है जहाँ से हम लोगों को बोन्स के इमेज देख सकते हैं. तो नाउ व्हाट इज़ द एक्सरे मशीन? वी कैन गेट फोटोग्राफ्स ऑफ बोन्स बाय अ मशीन कॉल्ड एक्सरे मशीन, जहाँ पे हम सिर्फ बोन्स का फोटोग्राफ देख सकते हैं, अपने बॉडी में कितने बोन्स हैं उसी को बोलते हैं एक्सरे मशीन. ओके, डॉक्टर्स यूज दिस फोटोग्राफ्स टू एग्जामिन द इंजरीज एंड डिजीजेज ऑफ बोन्स. तो डॉक्टर ये जो एक्सरे मशीन है डॉक्टर्स लोग जनरली यूज़ करते हैं क्या एग्ज़ाम करने के लिए? हमारे बॉडी में कोई इंजरी हुआ कि नहीं. बोन जैसे हाथ टूटता है जब, ऑब्वियसली आप एक्सरे होता ही होगा, आपने शायद कभी देखा है. तो जब हाथ पैर टूटता है तो डॉक्टर्स इसको एक्सरे करके देखते हैं कि कौन सा बोन हमारे बॉडी का टूटा है, उसी हिसाब से हमें क्योर करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन राइट ऑल द नोट्स इन योर फेयर कॉपी. Learn the notes and read the chapter thoroughly. And students, if you all have any doubt, you can ask me. I am going to clear your all doubts. Okay? Till then, stay safe in your home and study well. Okay? Thank you.